अस्सलामुअलैकुम। जॉब अलर्ट्स में खुशामदीद। ईद से पहले पंजाब गवर्नमेंट का एक बड़ा ऐलान। पंजाब हायर एजुकेशन में कमीशन में बहुत सारी नौकरियां। आज ही घर बैठे आप ऑनलाइन अप्लाई करें। अप्लाई करने के तरीका मैं आपको बताऊंगा अपनी वीडियो में। कौन कौन सी पोजीशन है, किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग जो क्वालिफ़िकेशन है, मिडिल से लेके ग्रेजुएशन डिग्री तक की रिक्वायरमेंट मौजूद है। और इसके अलावा डायरेक्टर जनरल की पोजीशन है, पीएचडी लेवल तक की पोजीशन मौजूद है पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन में। तो आपने ये अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, आज ही घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा अपनी वीडियो में। आपने बस मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, किसी चीज़ को स्किप नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी पोजीशन है और किस पोजीशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है और किस तरह से आपने अप्लाई करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है। ये सारी डिटेल जानिए आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ नई आने वाली जॉब से मुताल्लिक आपको मेरी वीडियो के ज़रिए मालूमात मिलती रहे। तो ये एडवर्टाइजमेंट आपके सामने है पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की। इन्हेंस एसिबिलिटी क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इन द प्रोविंस। तो पंजाब गवर्नमेंट का एक अच्छा ऐलान है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन में किया है नौकरी का ऐलान। बहुत सारी नौकरियां हैं, मिडिल से स्टार्ट है, जो नायब कासिद की पोजीशन है और फिर ड्राइवर की पोजीशन है। इसके अलावा बहुत सारी पोजीशन है, ये सब डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा अपनी वीडियो में। तो चलते हैं पोजीशन वैकेंट की तरफ, इंट्रोडक्शन की तरफ। इस पोजीशन की, द पंजाब हायर एजुकेशन इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम हाईली मोटिवेटेड क्वालिफाइड and competent individual. Various position on contract basis, initially for 1 year, extendable subject to satisfactory performance. We offer bright career opportunities and prospect in a conducive working environment with an attractive salary package. Candidates having relevant qualification experience may apply for the following post. पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने किया है नौकरियों का ऐलान। कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है, 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपने 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट देख के इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। एक्सटेंडेबल है, जिन्होंने लिखा हुआ है रिक्वायरमेंट के ऊपर कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी किया जा सकता है। तो आपने इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, अप्लाई करना है। डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले जो पोजीशन है वो है डायरेक्टर जनरल की। डायरेक्टर जनरल की पोजीशन भी जो है आप देख सकते हैं, एरिया ऑफ वर्क, दो जगह की पोजीशन है इनके पास डायरेक्टर जनरल की। नंबर 1 क्वालिटी एश्योरेंस एंड एकेडमिक्स की। सेकंड जो पोजीशन है डायरेक्टर जनरल इनके पास प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की। तो इसकी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट भी मैं आपको बता दूं, एज लिमिट इसकी 65 ईयर्स से। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छी एज लिमिट दी है इन्होंने 65 ईयर्स। क्वालिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट है, पीएचडी है या फिर इक्विवेलेंट टर्मिनल डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, या एडवांस डिग्री फ्रॉम एन एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एटलीस्ट 15 years एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, management and administrative experience in academic research professional institution of higher learning will be preferred. इसके अलावा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ की जो रिक्वायरमेंट है, प्रोवन एक्सपीरियंस ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी मैनेजमेंट इन एकेडमिक्स, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल रीजन रिव्यूइंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आईएसओस एंड कोलैबोरेशन विद क्यूईसीएस, knowledge of modern pedagogical skills of techniques, designing and implementing learning strategies and program in any public sector organization. इसके अलावा जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की है उसकी जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है, प्रोवन एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, नीड असेसमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एनुअल प्लान, स्ट्रेटेजिक प्लान एंड डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, साउंड नॉलेज ऑफ प्रपोजल्स फॉर ग्रांट इन एड इन इट्स रिलीज। तो ये पोजीशन थी डायरेक्टर जनरल की, जिसकी एज लिमिट 65 ईयर से। इसके अलावा जो पोजीशन है डायरेक्टर की है, डायरेक्टर की जो पोजीशन है इसमें आपके पास एरिया ऑफ वर्क 4 हैं इनके पास, जिसमें क्वालिटी एश्योरेंस एकेडमिक्स की पोजीशन है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की पोजीशन है, फाइनेंस की पोजीशन है और मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन की पोजीशन है। 4 पोजीशन है डायरेक्टर की, जिसकी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है एमफिल या फिर एमएस फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 6 ईयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस, या फिर एमए एमएससी इक्विवेलेंट एजुकेशन विद फर्स्ट डिवीजन इन टर्मिनल डिग्री फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 8 years relevant experience,
management, and administrative experience in academic research, professional institution of higher education, learning will be preferred. इसके अलावा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ भी यहाँ पे मौजूद है, जिसमें से चंद एक मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। बाकी आप जिस पोजीशन के लिए इंटरेस्टेड हैं उसकी आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ की क्या रिक्वायरमेंट है। Preference will be given to the candidate who has proven experience of working in higher education institution, reviews of quality standards and the quality teaching and learning in organization, academic institution, correspondence with HEIS and cross departmental collaboration in any public sector organization. इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की है, प्रोवन एक्सपर्टीज इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्कॉलरशिप, करियर डेवलपमेंट, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, R&D, एटसेट्रा रिलेटेड टू HIS इन पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। ये डायरेक्टर की पोजीशन थी। इसके अलावा एक और पोजीशन है इनके पास डिप्टी डायरेक्टर की, जिसमें एरिया ऑफ वर्क 3 है इनके पास, एक्रीडिएशन, प्लानिंग डेवलपमेंट, परचेज। और क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट इसकी जो है MPhil MS फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ 4 years ऑफ रिलेवेंट एक्सपीरियंस, या फिर MA MSc equivalent education from HEC recognized university with first division in terminal degree, 7 years relevant experience in a public sector organization या private sector organization is required. इसके अलावा जो इसकी एक्सपर्टीज़ हैं, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़, preference will be given to those who have expertise in dealing with accreditation matters, HEIS charters, act strong report writing and analytical skills etc. in any public sector organization. इसके अलावा जो प्लानिंग डेवलपमेंट है उसके लिए proven experience of managing and processing planning commission from annual plan, strategic plan and development and non-development project in any public sector organization. इसके अलावा जो परचेज है, परचेज की जो पोजीशन है डिप्टी डायरेक्टर की, उसमें प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दस कैंडिडेट्स हु हैज एक्सपर्टीज इन डीलिंग विद प्रोक्योरमेंट मैटर्स, sound understanding PPRA rules, budget planning, demand forecasting etc. in any public sector organization. तो ये पोजीशन थी डिप्टी डायरेक्टर की। इसके अलावा एक और जो पोजीशन है वो है एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी की पोजीशन है, चेयरपर्सन सेक्रेटरीट की एरिया ऑफ वर्क है। और जो इसकी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है MA MSc इक्विवेलेंट एजुकेशनल with first division in terminal degree from HEC recognized university with at least 7 years of relevant experience in public या private sector organization. Computer literate with expertise in MS Office is required. इसके अलावा जो वर्क एक्सपर्टीज़ है वो है प्रोवन एक्सपर्टीज़ इन सेक्रेटरियल टास्क, एबिलिटी टू मल्टीटास्क, मैनेजिंग कैलेंडर्स, सोशल मीडिया हैंडलिंग, डिज़ाइनिंग, प्रेजेंटेशन, ऑफिस मैनेजमेंट, could be able to maintain confidentially in any public sector organization HIS. इसके अलावा एक और पोजीशन है जो है असिस्टेंट डायरेक्टर की, एरिया ऑफ वर्क क्वालिटी एश्योरेंस एंड एकेडमिक्स की। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है MA MSc इक्विवेलेंट एजुकेशन विथ फर्स्ट डिवीजन इन टर्मिनल डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन पब्लिक सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। और जो वर्क एक्सपर्टीज़ हैं इसकी, प्रोवन एक्सपीरियंस ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस इन क्वालिटी मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल रेटिंग स्किल्स, review quality standards and collaboration with QECS, correspondence with HEIS। असिस्टेंट डायरेक्टर की पोजीशन थी। इसके अंदर एक और जो पोजीशन है वो मैं आपको बताऊं असिस्टेंट डायरेक्टर की, जिसमें क्वालिटी एश्योरेंस एकेडमिक्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, फाइनेंस, ऑडिट, मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन, ट्रेनिंग, एडमिन, ये सारी पोजीशन है असिस्टेंट डायरेक्टर की, जिसकी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई। इसके अलावा जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है इसकी एक्सपर्टीज़ जो है प्रोवन एक्सपीरियंस ऑफ मॉनिटरिंग एंड सर्विस डिलीवरी प्लान, इनिशिएटिंग, कोऑर्डिनेटिंग फ्रॉम HRD programs, report writing, scrutiny and evaluation of application of various programs, strong writing and analytical skills in public sector organization। इसके अलावा जो फाइनेंस है उसकी जो एक्सपर्टीज़ है, प्रोवन एक्सपीरियंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डेवलपमेंटल, नॉन डेवलपमेंटल, बजट मैनेजमेंट, पेरोल मैनेजमेंट, टैक्सेशन मैटर्स एंड फाइनेंशियल ऑपरेशंस इन एनी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन।
इसके अलावा ऑडिट डिपार्टमेंट की जो पोजीशन है उसका वर्क ऑफ एक्सपर्टीज, प्रोवन एक्सपीरियंस ऑफ ऑडिट मैटर्स, audit of expense, conducting annual audits, coordination, DAC, SDAC, PAC, etc. Auditing annual budget, filing return and statements, etc. in public sector organization. इसके अलावा मॉनिटरिंग एवोल्यूशन की जो एक्सपर्टीज है, प्रोवन एक्सपीरियंस ऑफ मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ऑफ रनिंग प्रोग्राम्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग analytical and writing skills, review quality standards and collaboration with QECS। और जो ट्रेनिंग है, एरिया ऑफ वर्क ट्रेनिंग, इसकी जो एक्सपर्टीज़ है वो है प्रोवन एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेनिंग रिलेटेड मैटर्स, साउंड नॉलेज ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रैक्टिसेस, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन HAIS, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ ऑफ ट्रेनिंग मैटर, स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड एनालिटिकल स्किल्स इन एनी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। एडमिन की पोजीशन है। इसके अलावा रिसर्च ऑफिस की पोजीशन है जिसका एरिया ऑफ वर्क लॉ है। इसकी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है MA MSc इक्विवेलेंट एजुकेशन विद फर्स्ट डिवीजन इन टर्मिनल डिग्री फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन विल बी प्रेफर्ड। कंप्यूटर लिटरेट विद एक्सपर्टीज इन MS ऑफिस इज रिक्वायर्ड। तो इसके क्वालिफिकेशन के साथ कंप्यूटर की MS ऑफिस की जो एक्सपर्टीज़ है वो रिक्वायरमेंट में मौजूद है। और वर्क एक्सपर्टीज जो है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दस हु हैव एक्सपीरियंस इन डीलिंग विद लीगल मैटर्स, स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल्स, पेरवाइज कमेंट्स, लीगल रिपोर्ट एंड वैलिड बार काउंसिल लाइसेंस। इसकी एज लिमिट 40 ईयर्स है। इस पोजीशन की ऊपर जो पोजीशन थी उनकी भी एज लिमिट ज़्यादा है, अब 50 ईयर्स, 40 ईयर्स तो 65 ईयर्स तक की एज लिमिट यहाँ पे दी हुई है इन्होंने। इसके अलावा जो पोजीशन है, अकाउंटेंट की पोजीशन है फाइनेंस की, जिसके लिए क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है MCOM, BCOM, BBA फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट है। एनी सेमी गवर्नमेंट या एनुमस बॉडीज, एनी अदर reputed organization, computer literate, expertise in MS ऑफिस इज रिक्वायर्ड। MS ऑफिस की रिक्वायरमेंट है। बाकी क्वालिफिकेशन MCOM, BCOM, BBA, कोई भी क्वालिफिकेशन हो, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। Preference will be given to the candidate thus who have experience in finance and audit, treasury office in any public sector organization। एज लिमिट 40 ईयर्स है। इसके अलावा ड्राइवर की पोजीशन है। एडमिन, एरिया ऑफ वर्क एडमिन, 3 पोजीशन है ड्राइवर की इनके पास, जिसकी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है मैट्रिक विथ एटलीस्ट 5 years of experience along with LTV HTV license, could be able to perform duty in pool and different shifts, experience of public reputable organization will be preferred। एज लिमिट 35 ईयर्स। इसके अलावा ऑफिस अटेंडेंट की पोजीशन है, 3 पोजीशन है इनके पास एडमिन की, और इसके लिए क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट मिडिल है। एक्सपीरियंस इन पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, एज लिमिट 30 ईयर्स है। तो ये 9 पोजीशन थी इनके पास पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की, जिसमें अलग अलग एरिया ऑफ वर्क इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है और अलग अलग क्वालिफ़िकेशन है और अलग अलग एज लिमिट है। इसकी डिटेल्स मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, या आप ये PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा अपने वीडियो के लास्ट में कि आपने कहाँ से डाउनलोड करनी है। और इसके अलावा अभी मैं आपको बताऊँगा कि आपने इस पोजीशन जो है ऑफिस अटेंडेंट की और ड्राइवर की, इसकी एडवर्टाइजमेंट, इसके लिए फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है। तो आपने अभी वीडियो को एंड नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, कंप्लीट एंड तक देखना है। अभी मैं आपको रिक्वायरमेंट बता दूं बाकी पोजीशन की किस तरह अप्लाई करना है। इंटरेस्टेड कैंडिडेट मस्ट अप्लाई थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन अवेलेबल www.punjabhec.government.pk टिल 12 मार्च 2025। पोस्ट आर ड्यूली सेंड हार्ड कॉपी ऑनलाइन एप्लीकेशन अप टू 15 मार्च 2024 through registered courier post only। The address listed below along with CV and copy of CNIC attested copy of educational professional experience certificates and recent color photographs। Application will only entertainment after receiving a valid bank draft, pay order, deposit slip, year serial number 1 to 2000 of serial number 34 1500, serial number 57 1000, serial number 89500 for the vacant position advertised from PHEC in favor of Punjab Higher Education
द बैंक ऑफ पंजाब अकाउंट नंबर 65804561570054 ब्रांच कोड 0320। तो जो भी पोजीशन मैंने आपको बताई है फर्स्ट और सेकंड पोजीशन के लिए जो बैंक डिपॉजिट चालान है वो है 2000 रुपये का, और सीरियल नंबर 3 और 4 का जो चालान है 1500 रुपये का है, और सीरियल नंबर 5 7 का जो चालान है 1000 रुपये का है। इसके अलावा सीरियल नंबर और 8 और 9 की जो पोजीशन है उसके चालान 500 रुपये का है, जो कि फेवर ऑफ पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन द बैंक ऑफ पंजाब अकाउंट नंबर आपको दिया हुआ है, ब्रांच कोड भी दिया हुआ है। एप्लीकेशन मस्ट अप्लाई सेपरेटली फ्रॉम ईच पोजीशन विद नेम ऑफ पोस्ट क्लियरली मेंशन ऑन द person already in service should submit their application through proper channel. Only shortlisted candidates will be called for test for interview. No TADA will be admissible. Incomplete application and application submit by email, fax, by hand after the deadline will not be entertained. PHEC reserves the right to reject any all application without assign any reason. PHEC is providing an equal opportunity for merit-based selection एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी। सीरियल नंबर और 8 और 9 की जो पोजीशन है इसके लिए फॉर्म मौजूद है, जो कि फिल करना है फॉर्म ये पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन का, जिसमें आपके पास एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट का ये फॉर्म है। जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं ड्राइवर या ऑफिस अटेंडेंट के लिए, आपने यहाँ पर मार्क करना है, पासपोर्ट साइज पिक्चर लगानी है अपनी, बैंक ड्राफ्ट डिपॉजिट स्लिप नंबर यहाँ पे आप लिखेंगे जो आपने चालान पेड करा है, बैंक का नेम आ जाएगा, डिपॉजिट डेट आ जाएगी जिस डेट को आपने डिपॉजिट करा है चालान। इसके अलावा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो आपने फिल करनी है, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल, लाइसेंस टाइप ये ड्राइविंग के लिए है, डेट ऑफ एक्सपायरी, CNIC नंबर, फ़ोन नंबर, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। इसके अलावा ये आपकी एजुकेशन आ जाएगी, जो क्वालिफ़िकेशन मिडिल की रिक्वायरमेंट है वो आ जाएगी, पासिंग ईयर या फिर मैट्रिक की जो रिक्वायरमेंट है वो आ जाएगी, FFSC से ज़्यादा जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपने लिखनी है यहाँ पे। इसके अलावा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का आपको जो भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है आपके पास जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो यहाँ पे आप 5 तक लिख सकते हैं। इसके अलावा नीचे डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट है जो कि आपने इस फॉर्म के साथ लगानी है। नंबर 1 पे क्या है, डिपॉजिट स्लिप अटैच करनी है आपने, जो बैंक ड्राफ्ट मैंने आपको बताया है जिस अकाउंट पे आपने डिपॉजिट कराने हैं। इसके अलावा कॉपी ऑफ डिग्री अटैच करनी है, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशनल वो आपने अटैच करवाने हैं, इसके साथ लगाने हैं। CNIC प्लस लाइसेंस, CNIC और ड्राइवर की पोजीशन के इसमें अप्लाई करें लाइसेंस लगेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच करना है, कलर पिक्चर लगानी है और अपना एप्लीकेशन सिग्नेचर करना है और ये डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने हैं। तो ये तरीका था अप्लाई करने का। अगर आपको समझ ना आए कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ नई आने वाली वीडियो से आपको फ़ायदा उठा सकें।